देखो भाई, तो कहाँ तक पूरा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बता दिए कौन सा बता दिए थे? तो ये बता दिए थे ना। तो अब देखिए हम फिलहाल जो बात करते हैं भाई, फिलहाल कि जब भी अगर हम आयुपैक नेम लिखेंगे, आयुपैक नेम, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे भाई? साइड ब्रांच का। साइड चेन। बोलिए। यस सर। उसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड। फिर क्या लिखेंगे भाई? वरनाथ जी, सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स। बोलो भाई। यस। अच्छा, ये आपको बताया गया था कि अगर जो भी साइड ब्रांच है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, और अगर किसी में मान लिया अगर सेम टाइप का साइड ब्रांच दो है, क्या भाई? सेम टाइप का साइड ब्रांच कितना है? सेम टाइप का कितनी भाई? या फिर तो टू। अगर सेम टाइप का क्या यूज करेंगे? तो मुझे इतना समझ रहा है। यस सर। अगर भाई दो सेम टाइप का है तो डाई ट्राई जो भी यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइप का है, क्या भाई? डिफरेंट टाइप, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, अल्फाबेट क्या यूज कीजिएगा? अल्फाबेट। और जब भी आप सेम हो या डिफरेंट हो, किसी भी टाइप का हो, आपको ये बताना होगा कि वो किस पोजीशन पे है। भाई सेम टाइप का दो है तो दोनों क्या है, किस पोजीशन पे है, ये आपको बताना होगा। नहीं समझ रहे हैं कैसे? अच्छा, तो पहले इतना समझ रहे हैं आप कि साइड ब्रांच के रिस्पेक्ट में यदि आपका साइड ब्रांच थोड़ा देखिएगा, अगर 1 कार्बन का है भाई CH3, तो इसको क्या बोलते थे? मेथाइल। यदि 2 कार्बन का भाई तो क्या बोलते थे इसको? राहुल जी, एथाइल बोलते थे ना भाई अमरनाथ। लेकिन अगर कोई मानो 3 कार्बन का है और साइड ब्रांच के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? इसको क्या बोलेंगे फिर? बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा ये है। यस। अच्छा देख लीजिए सामने तो लिख समझ लीजिए। गए सही सही। भाई ये क्लोज्ड है ना। अगर ये 6 कार्बन का है तो साइक्लो साइक्लो, एक सेकेंड, साइक्लो हेक्साइल। बोलिए भाई, क्या इतना पहले समझ रहे हैं? चल, अब देखिए अगर कोई भी साइड ब्रांच, कोई भी साइड ब्रांच अगर किसी भी पेरेंट चेन में अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, कितना? मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें क्या होगा आपका? एक जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या हो गया भाई? और अब जो भी बचेंगे उसमें जो भी अदर बचेंगे वो आपका वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? साइड चेन की तरह। बोलो भाई। अब अगर मान लो साइड चेन के फॉर्म में आपको मिल गया OH, एल्कोहल, तो क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्सी। अगर आपको क्या मिल गया भाई? CN, तब क्या बोलेंगे? साइनो। अगर मान लीजिए OCH3 मिल गया, मेथॉक्सी। बोलो भाई, इतना समझ रहे हैं आप पहले कि नहीं समझा? समझ। बोलो भाई। अब देखो एकदम काम आसान हो गया। रूट वर्ड तो समझ रहे हैं ना आप? रूट वर्ड क्या इन्फॉर्मेशन देगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ उसी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को आप पेरेंट चेन बोलते हैं। उसी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं भाई आप? पेरेंट चेन। ये भी मैटर खत्म हो गया। तीसरा आपने कहा प्राइमरी सफिक्स। ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा आपको? प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स? 1 डिग्री 2 डिग्री एल्केन नहीं, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ना कि एल्केन। भाई पहले ये सिस्टमेटिक हम याद रखें, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। ठीक है भाई। और सेकेंडरी सफिक्स में कौन आएगा आपका? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होंगे? 2। कौन? चेन टर्मिनेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग का क्या मैटर है? वही से नंबरिंग स्टार्ट होगा।
और नॉन चेन में क्या है? खत्म हो जाएगा। वो कहाँ से पहले नजदीक है? पोजीशन कहाँ से पे नजदीक? वो कहाँ से? नजदीक है। पहला पोजीशन नहीं, वो कहाँ से वो नजदीक? किस साइड से? नजदीक हाँ, पहला नजदीक। पोजीशन। एक और आपने लिखा था कि कहीं पे अगर मान लो एक तरीका और भी था कि भाई सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, देन आपका साइड ब्रांच। ये नंबरिंग करने का तरीका है। ये क्या है भाई? नंबरिंग करने का तरीका नंबरिंग करने का तरीका कि सबसे पहले किसको ध्यान में खोजिए? पहले फंक्शनल ग्रुप को। समझ गए ना भाई? अब आपने कहा ये देखो ये बहुत ही ललन टॉप तरीका है, इसमें क्या है कि आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, कुछ लिखना नहीं, आप मत सोचिए, पेन और कुछ नहीं चलाना पड़ेगा, आपको देखते जाइए बस। भाई इसमें जब नंबरिंग कीजिएगा सबसे पहले क्या खोजिए? फंक्शन भाई मान लीजिए अगर आपने भी नाम लिया ना फंक्शनल ग्रुप का, अगर वो मान लो नहीं है भाई तो फिर क्या देख लीजिए? डबल बार अगर वो नहीं तो क्या देख डबल लीजिए? अगर वो भी नहीं हो तो क्या देख लीजिए? साइड फिर ब्रांच। साइड ब्रांच। और अगर आपको साइड ब्रांच में जहां भी कंफ्यूजन आएगा साइड ब्रांच में मान लीजिए, वहां दिमाग में खाली क्या रखिएगा भाई? मसाला। अरे मसाला का नाम क्या रखिएगा? मसाला का नाम। ठीक है ना? इधर आ जाओ भाई, थोड़ा चले जाए इसमें। चलो 7 बेटी। बताओ भाई इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 3 इसमें कोई साइड चेन है? नो सर बोलो भाई। नो 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रॉप प्रॉप और प्राइमरी सफिक्स एन तो प्रॉप प्लस पहले एन लिख लें। यस सर प्रॉप एन बोलो भाई। अमरनाथ जी हाँ सर, मान लीजिए आपने यहाँ क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो अब बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इन मान लीजिए इन्होंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, क्या पहले एक बार में इतना समझ गए? बोलो भाई। Yes, इन्होंने कहा फिर बताओ, फिर देखो इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 4 क्या होगा रूट वर्ड? रूट प्राइमरी सफिक्स बताओ। कुछ एन पहले एन है ना एन ना। हाँ पहले एन है अब अगर मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, डबल नंबरिंग छोड़ दिए, पहले क्या होगा? अगर मान लो हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? अब ये मैंने अलग अलग लगाया था, अब क्या किया मैंने? दोनों को एक साथ लगा दिया। क्या किया भाई? एक साथ लगा दिया ना। देखिए देखिए लघु जी, इस डबल बॉन्ड में इसमें और इसमें डिफरेंस है। भाई पहले मैंने सिंगल बनाया, फिर आपका डबल बनाया, फिर ट्रिपल अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक साथ ले लिया है, तो जब एक साथ है तो पहले रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूटा अब एक से ज्यादा आ गया ना। Yes. और किसी को देखो गांव में एक बार जब बोलते नहीं सुनता, दोबारा जब बोलते हैं तो प्यार से नहीं बोलते। नहीं सुने ऐसे कुछ, मतलब प्यार से नहीं बोलते, उसको थोड़ा सा माहौल बना के बोलते हैं। तो अगर देखो 4 कार्बन अगर ब्यूट है कि नहीं, तो फिलहाल यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूटा। जैसे आप नहीं प्यार से लोग कबूतर बोलते हैं, अब मान लीजिए एक बार नहीं सुने, कहेगा ए कबूतरा, मतलब दोबारा कहेंगे तो वैसे तो प्यार से कबूतर ही बोलते हैं ना। देखिए भाई एक बार अगर मान गए तो ठीक है, नहीं जब माने तो क्या बोलेंगे उनको? बोलिए भाई, बोलेंगे ना कबूतरा। तो उस तरह देखो ब्यूटा हो गया भाई। अब डबल बॉन्ड कितना लग कुछ एक है कि 2? तो लिखिए डाई इन, क्योंकि आपने लिखा अगर सेम टाइप का कुछ भी है कहीं भी अगर है तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे भाई। अब देखो लफड़ा यहाँ पे थोड़ा सा आ गया भाई कि अगर ये डबल बॉन्ड है और क्या भाई? ब्यूटी 9 पहले डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और तो रूट वर्ड बताओ? ब्यूट ब्यूट। क्योंकि ये तो अकेले है ना, ये अकेले है ना, तो यहाँ पे अब इसमें जब भी नाम लिखिएगा डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, पहले किसको लिखिए? डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल नंबरिंग का मैटर अलग है, नंबरिंग का मैटर। अब जैसे मान लो यहाँ पे पहले इतना समझ गए, एकदम बोलो भाई। ये समझ गए क्या हो गया आपका? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। लगभग सिंपल तो हो गया ना। अब ब्रांचिंग में चला जाए, बोले भला कुछ चले ना। यस चलिए दो ये कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन सोच रहे हैं क्या बना रहे हैं? सब 3 कार्बन सब 3 कार्बन। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया भाई? CH3 तो नाम क्या होगा? सबसे पहले आप क्या चेक कीजिएगा भाई? पहले पेरेंट साइड चेन। पेरेंट चेन 3 तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की? 3 अब कोई इसमें साइड चेन भी है क्या? यस वो किस पोजीशन पे? सेकंड सेकंड वन। ये 1 और ये 2
तो साइड चेन किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन। बोलो भाई। सेकेंड। तो पहले लिखो पोजीशन 2। अब कितने कार्बन की साइड चेन है? तो एक कार्बन की साइड चेन को मिथाइल, 2 मिथाइल, ओके। 2 मिथाइल, ओके। फिर रूट वर्ड बताइए, प्रॉप, फिर प्राइमरी सफिक्स बताइए। इतना समझ गए? एकदम। फिर मैंने वही यहाँ लिखा, इधर देखो पहले कुछ, फिर हमने यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बना के मैं 2 चीज लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद बताना कौन सही है। यस। ठीक है ना दोस्त? 2 बार का मतलब कि एक बार मैंने मान लो नंबरिंग कहाँ से किया, इसलिए मैं इसको 1 दे देता हूँ, और एक बार नंबरिंग इसको 2 कर देता हूँ, इसलिए एक बार इधर से आप नंबरिंग करोगे तो क्या लिखेंगे नाम? इधर से पहले इधर से करें। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूट, प्रॉप, 1 इन। जन बोलते थे घबराइए। बोले भाई। और अगर उधर से नंबरिंग कीजिएगा तो इधर से होगा वही होगा 2 मिथाइल, प्रोप, 2 मिथाइल, प्रॉप, 2 इन। बोलो भाई। यस। अब एक देखो, जो आईयूपीएसी नाम होता है, इसमें हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स का सिस्टमेटिक नाम हो। सिस्टमेटिक समझ रहे हैं? जितना छोटा से छोटा हो सके इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। अब देखो दोस्त, यहाँ तो ठीक में रहा, यहाँ देखिए सही रहा, यहाँ सही रहा, बट यहाँ और यहाँ ध्यान से देखिए थोड़ा और आ गया। कुछ प्रॉब्लम आया ना। 1 और 2, तो कौन पहले आएगा? पहले कौन सिस्टमेटिक ज्यादा लग रहा है? वही ऊपर 2 मिथाइल, इसमें देखिए सही दोनों है, लेकिन ज्यादा सिस्टमेटिक कौन है? पहला है। तो अगर ये ऑप्शन इससे लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई? +4। +4। और ये अगर लगा देंगे तो -4 यहाँ से और एक उधर से, 5। जो सही में से भी तो कटेगा ना। अच्छा चलिए, इतना समझ गए? हाँ। अब मान लो मैंने इसको ऐसे करके ऐसे न करके, अमरनाथ जी आप बताना, मैंने यहाँ लगा के ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, क्या दे दिया? ठीक है, तो पहले नंबरिंग इधर से करो, मतलब ये कार्बन नंबर 1 से। बताओ नाम क्या होगा अमरनाथ जी? अरे भैया, इधर से ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या मैटर? पहले कार्बन कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 3 तो 3 कार्बन है, तो पहले ऐसे समझ लो प्रॉप हो गया कि नहीं? डर क्यों रहे हो यार? इधर से नंबर करेंगे तो 1 9 हो गया कि नहीं? और साइड चेन किस पोजीशन पे है? यहाँ से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट पे आएगा, तीसरे पे। क्या लिख ले पहले? 3 मिथाइल। बोलो भाई लोग कुछ, अभी डिस्टर्ब मत करना उनको, ठीक है? अब बताओ भाई, उधर से अगर नंबरिंग करेंगे सन्नी जी तो क्या होगा? इधर से हो जाएगा सर 3 नहीं, रुकिए बताने, सीधा ब्यूट। नहीं, तुम एक बार इधर से तुम भी नंबरिंग करो यहीं से, फिर बताओ तो नाम क्या होगा? यहाँ से होगा ब्यूट, ब्यूट 1 आइन। 1। ए भाई क्यों ये 1 कहाँ से तुम ला दिए? 1 9 इधर से मिथाइल नहीं आएगा क्या इसमें? कहाँ है? लास्ट में। अरे अमरनाथ जी बोले यहाँ पे 3 मिथाइल। साइड चेन कहाँ है? अमरनाथ जी आप समझिएगा थोड़ा सा, आपके लिए देखिए अलग से मैंने सवाल लिखा है कि अगर ये ऐसे है, ठीक है, और फिर अगर ये ऐसे हुआ तो रास्ता एक ही है ना। साइड चेन का मतलब ये होता है कि जहाँ से 2 रास्ते मिले आपको, तो एक सेलेक्ट कीजिएगा तो एक ही बचेगा ना। बट यहाँ देखिए, ये तो एक ही चेन है ना, एक ही मसाला है, बस कोपचे में जा रहे हैं ना भाई। ये कोपचे में जाएंगे तो रास्ता लंबा है, आगे से टर्न है। ये देखिए, आप सोचें कि ये साइड ब्रांच है। हाँ, इसको साइड तब बोलते हैं जब एक और होता इधर, हाँ। एक तब ना बोलते भाई। लेकिन उस तरह से हम इसको साइड चेन नहीं बोलेंगे। क्या इतना समझ पा रहे हैं यस आप? सर। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो पेरेंट चेन है, ये कोई गारंटी नहीं को सीधी ही होगी, ये कोई गारंटी नहीं। हमें जब पेरेंट चेन से मतलब ये कि मैक्सिमम कार्बन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई? मैक्सिमम कार्बन। तो ये समझ गया आप? बोले भाई। चलिए, अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ भी लगा दिए और यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड और एक लगा दिए कार्बन यहाँ पे लगो से। कोई समस्या? बोलिए भाई, कोई दिक्कत आप लोगों को? तो क्या होगा नाम इसमें? 2 मिथाइल। पहले नंबरिंग कहाँ से? एक बार नंबरिंग इधर से करो पहले, ठीक है ना भाई? मतलब इस पोर्शन से करेंगे तो क्या होगा? 2 मिथाइल,
बोलो भाई लघु जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? सही सही। टू मिथाइल ब्यूट। बोलिएगा तो दिमाग यहाँ पे लगा रहेगा ना। हाँ यस सर, सही बोला। उधर से जब नंबरिंग कीजिएगा तब क्या होगा? 3 मिथाइल 3 मिथाइल। पहले बोलने तो बोल तो लीजिए। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। यस। तो पहले देखो यहीं से मैटर क्लियर हो गया। कौन पहले आएगा? पहले 2 मिथाइल आएगा। बोलो भाई, कौन पहले आएगा? 2 मिथाइल। सही है इतना? चलो आगे आ जाओ। अब फिर देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ क्या लगा दिया आपने? क्लोरीन। और यहाँ फिर क्या लगा दिया? अब बताओ भाई, सनी महाराज नहीं, आप मत बताओ, अमरनाथ जी बताओ, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 100। चलो एक बार, चलो 4 है तो नंबरिंग यहाँ से करो। कहाँ से? पहले इधर से तुम करो, यहाँ से, इस पोर्शन से। क्या नाम होगा? बोलो। हाँ, यहाँ से शुरू करना है। एकदम सही। 3 क्लोरो, फिर 1 मिथाइल हाँ 1 ठीक ठीक। मिथाइल, फिर हाँ ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स नहीं बताओगे? एन। चलो ये बताओ, जैसे मिथाइल में कार्बन होता है कि नहीं, आप ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है कि नहीं, तो 4 और 1 5। अच्छा, नंबरिंग तुम कहाँ से किए थे? 5 मिल गया कार्बन यहाँ से। 1 2 3 4। ठीक, तो 3 नंबर पे क्या मिला? क्लोरो। क्लोरीन तो वाला मिथाइल कार्बन। कहाँ मिला? एक ही क्लोरीन वाला कार्बन। अच्छा, क्लोरीन वाला कार्बन मिथाइल हो गया। जैसे आपने कहा ना कि सर यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा। लघु जी, तो मान लीजिए 1 हो गया तो क्या हो गया आपका? 2। तो ये क्या हुआ फिर? 3। ये क्या हो गया? 4। तो इसमें ये वाला कहाँ से मिल गया? 1 मिथाइल। किसको? ये जो डॉट है ये कार्बन है यहाँ पर। तो ये कार्बन है तो कुछ मिटाया गया पहले का। अब उधर से नंबरिंग कीजिए एक बार। तो पहले तो ये सरासर गलत है, हाँ फिर से एक मौका आपको दिया गया, फिर नंबरिंग इधर से करो। अब बताओ, अब सही बताओ। सही से बताना एकदम। हाँ बोलो भाई। 3 क्लोरो ब्यूट एन। सही है भाई। एकदम। उधर से यही नंबरिंग करो भाई, आप लोग सब लोग मिल करके। 2 क्लोरो ब्यूटेन ब्यूट एन। एन। बोलो भाई। तो अब देखो इसमें, अब आप खुद ही सोचो, ये बहुत बड़ा नाम हो गया, ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो सर ये नहीं ठीक है, ये ठीक लग रहा है। हाँ। इसमें देखो और सिस्टमेटिक कौन है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या इतना समझ रहे हैं एकदम। कि नहीं समझे? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको? कुछ आ रहा है धीरे धीरे? बहुत अच्छी बात है। हाँ हुआ पहले से। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे Cl है, ठीक है। हम बना देंगे पेंटेन, एन बना देंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या नाम होगा? पहले रुक जाओ, 2 तरीका है लघु से। यस। एक बार इधर से नाम लिखो और एक बार उधर से, है ना 2 तरीका। बोलो क्या लिखेंगे इधर से? मिले एक साथ बोलिए। 2 क्लोरो 2 क्लोरो क्लोरो 4 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। यस सर। चलिए वही चीज अब उधर से बोलो दोस्त। 2 मिथाइल 4 क्लोरो पेंटेन। 2 मिथाइल 4 क्लोरो पेंटेन। 4 क्लोरो पेंटेन। यस सर। बोलो भाई। तो अब बताओ कि अगर डिफरेंट टाइप का साइड ब्रांच है, क्या हो भाई? डिफरेंट है तो क्या यूज कीजिएगा? अल्फाबेट। क्या यूज करेंगे भाई? अल्फाबेट। अब देखो यहाँ से भी सेकंड पोजीशन है ना, और यहाँ से भी क्या है? सेकेंड। तो पोजीशन तो सेकंड हो गया ना, तो इसलिए नंबरिंग का किस टर्म में करेंगे भाई? कौन पहले आएगा? क्लोरो। इसलिए इसमें नंबरिंग किधर से होगा? इधर से क्लोरीन। और ये फिर आपका क्या हो जाएगा? सही। नहीं समझे भाई? समझिए, बोलिए इधर से ब्रोमो। भाई। यहाँ देखिए, अगर इसमें देखिए, अगर हम क्या करते हैं पहले इसमें, अगर पहले बता लीजिए इस तरह से कि इधर से भी सेकंड पे और उधर से भी, है ना सेकंड पे, तो इसका नाम क्या होगा भाई? मेथिल। और इसका नाम क्या है? तो कौन पहले आएगा? नंबरिंग कहाँ से करें? ब्रोमीन की तरफ से। एक साथ बताओ आप लोग, नाम क्या लिखें? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 मिथाइल। 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल, ब्यूटेन। लिख लें इसे ब्यूटेन। बोलो भाई।
अब बताओ कि अगर मान लो मैंने इधर एक कार्बन बढ़ा दिया, अमरनाथ जी क्या किया, अब खाली इतना आप बताना ये क्लोरो है कि नहीं, नहीं क्लोरो कहाँ है? मिथाइल, और ये ब्रोमो है कि नहीं, और आपने कहा डिफरेंट है तो अल्फाबेट यूज कीजिएगा ना, तो इतना सोच समझ के बताइएगा नंबरिंग किधर से किया जाए। दो आइडिया है, पहले दो आइडिया है कि नहीं, वो दो आइडिया कौन कौन है वो अप्लाई कर लें। बोलो भाई लघु जी, यस सर। दो आइडिया कौन है भाई सन्नी बाबू? एक बार इधर से करिए, एक बार इस साइड से, एक बार उस साइड से। इस साइड से पहले नंबरिंग करके बताओ क्या लिखेंगे। वैसे लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। क्या ये बात सही है? यस सर। उधर से जब करेंगे तब 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। 4 मिथाइल। अब अपने से देखो कि कौन सा नंबर पहले आ रहा मैथमेटिकल। ओ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन सही है। देखो जैसे 3 3 सब में कॉमन हो गया ना, यस सर, ब्रोमो तो बचा का कौन? यही 2 अब। देखो ये पहले आया ना भाई, Yes, sir. इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाए। यहाँ पे ये हम कहना चाहते हैं कि अगर मान लो सेकेंड अल्फाबेट है बट ये देखेंगे कि कहाँ से मसाला पहले पहले है, जो- क्या है, पहले तभी तो आपका रास्ता आसान होगा। अब ये सोचते हैं कि अगला हर्षल काश उनका होता तो साथ में स्कूल जाते, बताइए। नहीं बचपन ऐसा होता था, देखे होंगे। हाँ, कि वो इधर करने वाला। हाँ कक्षा 8 में, तो इधर देखिए भाई समझ रहे नहीं इस तरह से। बोले भाई चले फिर आगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। बोले भाई तो अब आ जाना जी फंक्शन ग्रुप पे। यस सर। ओके। देखिए इतना तरीका ठीक अपने काम का, बकिया फिर जब प्रैक्टिस करेंगे देखते रहेंगे उसमें क्या क्या मिल रहा है ना। चलिए अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप में, कितना हुआ? आपका काम चल जाएगा। अब बताओ भाई इसमें पेरेंट चेन कौन है, पहले किस टाइप का फंक्शन, एक साथ बोलिएगा आप लोग, इसमें किस टाइप का फंक्शन चेन ग्रुप है? टर्मिनेटिंग है। पहले ये बोलिए कि चेन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन चेन टर्मिनेटिंग। बस, हाँ। अगर चेन टर्मिनेटिंग है तो क्या मैटर है उसका, वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। स्टार्ट करेंगे। तो बताओ भाई अगर यहाँ से 1 कर दें, यहाँ से 2 कर दें, ये 3 कर दें और ये 4, कोई साइड ब्रांच है उसमें एकदम नहीं। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूट प्लस पहले रूट वर्ड ब्यूट प्लस एन प्लस एन प्लस ओइक एसिड प्लस ओइक। ये देखो इतना बड़ा दबंग है कि यहाँ 1 लिखो या 1 मत लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं लिखो तभी ये माना जाएगा अगर कोई समझदार होगा कि भाई यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। अब इसी में मान लो ये 1 मिटा दिया गया लघु जी और इधर ऐसे खींच दिया गया, तब नाम क्या होगा इसमें। अब कोई साइड ब्रांच है कि नहीं है, हाँ एक को है। कोई साइड ब्रांच है कि नहीं है भाई, अब एक साथ कोऑपरेट करो, कोई साइड ब्रांच है कि नहीं है, तो किस पोजीशन पे, सेकेंड पे क्या नाम लिखेंगे उसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। बोलो भाई, मिठाई, मिथाइल, क्या है ये, मेथिल है। मेथिल भी सही है यूपी बोर्ड में, जो हिंदी किताबों में मेथिल बोलते हैं तो बच्चे यल छोड़ करके मेथी बोलते हैं, नहीं समझे, क्योंकि तो सही है वो मतलब घर से सुन के आते हैं मम्मी देती है मेथी का पराठा तो मेथी खींचने लगते हैं, बाद में बगल वाले सुनते कह रहे नहीं मेथिल होगा, तब वो उनको अफसोस होता है, वो लग रहा है कि हम ढेर देहाती वाला काम करते हैं, तब फिर वो थोड़ा सा उसी फिर लगता है लपेटने मेथिल बोलने लगते हैं, तो फिर धीरे से कहीं समझ तब बोलेंगे मिठाई, क्या बोलेंगे, क्योंकि सामने वाले को भी देखना है ना। ऐसा परिवर्तन हम कबूतर में देखेंगे हमेशा पाएंगे। इधर देखेंगे भाई 2 मिथाइल, उसके बाद ब्यूट प्लस ओइक एसिड प्लस एन प्लस ओइक एसिड। अब मान लीजिए भाई इसी में आपने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक ब्यूट इन 2 इन 2 इन ओइक एसिड। अब क्या जब एक साथ लिखिएगा तो ये 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 ब्यूटेन। ये जो 2 है वो, तो तब क्या नाम हो जाएगा भाई, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनोइक। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनोइक 2 ब्यूटी ब्यूटीन
ओइक एसिड। यस बस एक बात याद रखिए, हम लोग भले से लिखते हैं एक साथ दो वावेल, नहीं रहता है, इसलिए ये हट इसको- जाएगा, yes, हाँ, ये हट जाएगा बट ये सब लिखा नहीं जाता, इतना कॉमन सेंस है। एकदम। और आपके एग्जाम में कभी इतना वो क्रिटिकल नहीं पूछते हैं कि ई है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं। अब मान लो कि यहीं पर दोस्त इसको हमने क्या बना दिया, हाइड्रोक्सी, क्या बना दिया। दो तो अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, दो। कहाँ तो दो? हाँ, दो ठो। ए भाई अल्कोहल फंक्शनल Yes, ग्रुप function नहीं group सही है, है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप Yes, नहीं सही है, है, तो उसमें क्या डिसाइड करिए। अब मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन कौन है उसमें, तो जो बचेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साइड चेन की तरह, और साइड चेन के फॉर्म में तो क्या है वो, हाइड्रोक्सी है, बोलो भाई। टू और हाइड्रोक्सी, यहाँ पे अभी पहले हाइड्रोक्सी लगा लो, तो क्या लिखेंगे नाम इसका, टू हाइड्रोक्सी, टू ब्यूटेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी टू ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटीन ओइक एसिड, नहीं बोलेंगे भैया। अब मान लो कि यहीं पे लगा दिए Cl, क्या लगा दो, Cl, अब क्या नाम हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब सुनो, ये भी साइड ब्रांच है और ये भी साइड ब्रांच है, ये नहीं था तब ये था, यस सर, लेकिन अब मेन तो ये है ना, इसलिए अब ये साइड चेन हो गया ना, तो कौन पहले आएगा, पहले क्लोरो किस पोजीशन पे है, तीन क्लोरो, क्या लिखे फिर, 3 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, 2 ब्यूटेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी, बोलो भाई कुछ समझ पा रहे हो, बोलो। तो इसके बाद अब देखो हम किसको छोड़ेंगे, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक, अमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, ये 4 एक ही टाइप के होते हैं। बस मैटर फंसता है एस्टर पे, कहाँ पे, देखो जैसे जो तरीका ये है ना, वही साइनाइड का भी होगा, वही एल्डिहाइड का भी होगा, और वही अमाइड का भी होगा। साइनाइड है दोस्त, तो नाइट्राइल लगा देंगे, बस ई नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया ना। एल्डिहाइड है तो अल लगा देंगे, अमाइड रहेगा तो अमाइड लगा देंगे, ठीक है भाई सन्नी जी करें, ठीक, चलो। अब नेक्स्ट देखो एस्टर की बात करते, किसका, एस्टर, ये, ठीक। तो यहाँ बस ये देखो कि ये ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है, ये तो कार्बन से अटैच है, इधर देखो भाई, साइड चेन इधर से, ये कार्बन से अटैच्ड है ना, हाँ, सर ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है ना, हाँ। और ये कार्बन देखो कार्बन 2 से ऑक्सीजन से अटैच है ना, हाँ। तो इसमें ये होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, यस सर, और इस कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं। यस सर, 1 वह कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं किसकी तरह, उसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर 1 है तो इधर, और ये 3, ये समझ गए। यस, सवाल पहले यहाँ 2 होता है कि सर ये जो साइड चेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, मेथिल मेथिल लिखेंगे या मेथॉक्सी, ऑक्सी, ऑक्सी नहीं, मेथिल लिखेंगे, यही सवाल फ्यूज करता है, क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ पे। मेथिल, इसमें और मेथिल यहाँ पे कभी भी कोई अल्फाबेट काम, नहीं कर, यहाँ पे अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, क्लोरो, फिर भी पहले किसका नाम लिखो, पहले मेथिल ही लिखेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करा देगा कि जो नाम है वो एस्टर का है। Yes. क्या है वो नाम, एस्टर का। एस्टर का। मेथिल कौन मेथिल आइडेंटिफाई करेगा, अगर ये लिख दिए तब फिर हचपच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर, मेथिल के बाद ये क्या है, किस पोजीशन पे, 2 क्लोरो प्रोपेनॉइड, 2 क्लोरो, रूट वर्ड बताइए, रूट वर्ड, प्रो, प्रॉप, प्राइमरी सब्सिक्स बताइए, इन, एन, सेकेंडरी सब्सिक्स बताइए, नहीं समझे भाई, समझ गए सर, बोलिए। अब देखो ए भाई, अगर ध्यान से नहीं देखोगे पक्का बता देना गलत होता है, अगर ध्यान से नहीं देखे तो। समझ गए, अब एक बार आप लोग इसका नाम बता लो तब मैं बोलूंगा। इधर बना पड़ा, ये एसिड हैलाइड में है, हाँ, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड हैलाइड है। ये क्या है भाई, COX। तो पहले ये क्या है आपका, वो तो साइड से, किस पोजीशन पे, सेकेंड से, इसके लिए पहले क्या बोलोगे, 2 क्लोरो, ठीक, हाँ, 1 2 रूट वर्ड बताओ, प्रोपेनॉइड प्राइमरी सब्सिक्स क्लोराइड, बताओ, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसमें ध्यान देखो, अगर जब साइड चेन है तब क्लोरो बोल रहे हैं, यस सर, और जब फंक्शनल ग्रुप के साथ है तो क्लोराइड बोल रहे हैं। क्या ये याद रहेगा कि कब हम इसको क्लोरो यूज करेंगे और कब इसको क्लोराइड, नहीं समझे, समझ गए, बोलो भाई, समझ गए, चलो इधर आ जाओ।
ये रिंग है ना। तो अभी देखो थोड़ा सा इसको बाहर लेके आते हैं, तब आप मजा पाओगे, नहीं तो कहोगे क्या चल रहा है। देखो ये, अब इसमें नंबरिंग जब भी कीजिएगा तो कहाँ से कीजिएगा, क्योंकि ओपन चेन है ना। क्या है ये, ओपन तो क्या नाम इसका लिखेंगे भाई? उसका लिखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन। कैसे लिखेंगे भाई? सही तो लिख रहे थे, ब्यूटेन ओइक एसिड। ईओ सब हटा दिए भाई। अरे ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक एसिड होगा। लेकिन अगर यही लौकुश अगर आपको मिल जाए कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में, किसमें मिल जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में। नहीं समझ रहे? तो अब बताओ दोस्त, जब भी प्रायोरिटी देंगे तो किसको नंबरिंग करेंगे? रिंग। रिंग तो आपस में जुड़ा है ना। नहीं सर, ये रिंग तो आपस में जुड़ा है ना। अब अगर इसको 1 बोल देगा, इसको 2, इसको 3 और इसको, ये क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तो नहीं ना आ पाए। नहीं समझे भाई? समझ गए। रिंग का मतलब है कि अगर ये 1 है 2 तो ये मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए। इसलिए इसमें जो नंबरिंग कीजिएगा वो कहाँ से करेंगे भाई? कि वो फंक्शन ग्रुप रिंग में कहाँ से अटैच्ड है? वो फंक्शन ग्रुप रिंग में कहाँ से? उस कार्बन को क्या बोलिएगा? इसको 2 3 नहीं समझे? तो बताओ भाई, पहले रूट वर्ड कितने कार्बन का? 3। क्या होगा रूट वर्ड? प्रोप की ब्यूट। प्रोप प्रोप की ब्यूट। सोच लो एक बार, सोच लो एक बार। साइक्लोप्रोप होगा। हाँ, पहले ही बोल दिया। हम इसलिए तो ब्यूट डाल दिए, इसलिए हम क्या डाल दिए थे? आपने ब्यूट डाल दिए थे तो आप उसी में फोकस मारने लगेंगे, है कि नहीं भाई? तो साइक्लो फिर एन लगा दे। अब देखो नंबरिंग हमने यहाँ से किया कि यहाँ से? यहाँ तभी जब इस कार्बन को काउंट करते तब हम यूज करते हैं। लेकिन अब इसको यूज नहीं कर पाए, इसलिए ये बताना पड़ेगा। अब ये 1 साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक, ये बताना पड़ेगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बताएंगे 1 इसमें, जबकि क्योंकि यहाँ तो आपने काउंट कर लिया था ना। बोलो भाई, नहीं समझे अभी? रुक जा, अभी मैं एक और सवाल सिर्फ सेट करना चाहता हूँ। 1 कार्बोक्सिलिक पीछे लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन के। यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए अभी एक ही अगर एक और होता तो इसमें 1 2 बताना पड़ेगा, जबकि 1 इस वाले में नहीं बता। इसको पढ़ेंगे पूरा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ना। हाँ, लिख 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए। अब यहाँ देखो ये क्या भाई? इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? बस किसको 1 बोला जाएगा? किस कार्बन को 1 बोलिएगा इसमें? ऊपर OH के साथ जो जुड़ा है। देखो ऊपर आपने लिखा है यहाँ पे, पहले सबसे पहले क्या खोजिए? पहले फंक्शन रूप दीजिए। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पहले फंक्शन रूप में, उसके बाद डबल बॉन्ड देखिए। सोच लिए ऊपर देखिए लिखा है, सही है, सही है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? डबल बॉन्ड 2 3 फिर 4 नाम सबसे पहले किसका लिखिएगा भाई? साइड किस पोजीशन पे है? 4 क्या लिखे? चौकचा 4 इथाइल। इथाइल 4 कार्बन का रूट वर्ड साइक्लोब्यूट। हाँ, साइक्लो ब्यूट ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इन ऑल, मतलब 1 ऑल। ठीक, इसी तरह का एक सवाल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन न हो तो। लक्कू जी करें, पूरा भर दोगे क्या? ठीक है अमरनाथ जी, यहाँ मैंने BR डाल दी। क्या डाल दिया? नंबरिंग किस कार्बन से कीजिएगा? कौन से फंक्शनल ग्रुप से? पर इसमें कितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप है? 2 है। तब उसमें क्या दिमाग लगाएंगे? मेन फंक्शन कौन है मेन फंक्शनल ग्रुप? बोलो भाई। साइनाइड मेन। नहीं समझ। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक। अब बेंजीन रिंग है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भूल जाइए, सीधे कहाँ पे आइए? सीधे इसमें 2 साइड। ही सर फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, तब का हाइड्रोजन कहाँ है? भाई अल्कोहल है, साइनाइड तो मेन है ना कम से कम, और जो होगा वो छोड़ दियो सब बातें। तो दोस्त ये मेन हो गया ना। तो इसके बाद 2 3 4 क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 5 है। अल्फाबेट भाई 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो बेंजीन। इसका हेक्सिन बेंजीन भी बोलते हैं, साइक्लो भी बोलते हैं। ये नहीं बोलना है,
साइक्लोबेंजीन। मतलब बेंजीन भी बोलिएगा, साइक्लो भी बोलिएगा। बेंजीन। वन मिथाइल और सब मिला के। भाई ये बेंजीन सीधे बोलेंगे, बेंजीन। इसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल, कार्बो, नाइट्राइल, हाँ ठीक। इस वाले। बट एक साथ सिंपल इतने को बोल देंगे बेंजोनाइट्राइल। यस सर, बेंजोनाइट्राइल। क्या बोल देंगे? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। नाइट्राइल। ठीक है दोस्त, क्या बोल देंगे? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। नोट कर लीजिए। अब कुछ समझ में आया आपको? ये कुछ आया भाई? तो ये खत्म हो गया ना आपका। इधर से शुरू किए। अब प्रैक्टिस कीजिएगा कि नहीं आराम से? बोले वाला कुछ प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। बंद कर दो सानी जी। बहुत हो गया इतना।